यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। त्रिकोणमिति चलते हैं आगे। अब सुनते जाइए, जो जरूरत होगा वो लिखते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री। तो कई बार ऐसा बोल जाते थे पुराने समय में टीचर्स की राइट ट्रायंगल समकोण होना चाहिए। ठीक है, तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ राइट ट्रायंगल्स। नहीं 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 नहीं, ये सब गलत हो गया है ना। इट डील्स एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल को डील करेगी। समकोण कोई थोड़ी, ट्रायंगल के सारे फीचर्स देगी, एंगल्स बताएगी, साइड्स बताएगी, ये सब कुछ। और नए नए संबंध भी 11वीं की ओर बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो केवल साधारण बात नहीं कि एंगल जान गए और साइड्स जान गए, उन एंगल्स और साइड्स में संबंध भी क्या बनते हैं उसे भी दर्शाएगा 11वां। और जब 12वां हो जाएगा तो उसके बाद 5 पार्ट और बाकी रह जाएंगे। तो बड़ा जानदार विषय है, कह चुके हैं कई बार 11वें में, ब्रिज कोर्स में लंबा चला है ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति, तो पहले कह रहे थे कि इट डील्स विथ राइट ट्रायंगल, जनरली ऐसा बोल जाते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, ये अधूरा है। गलत नहीं, अधूरा है। तो कोई भी ट्रायंगल आ जाए, ये समकोण था, अब कहने लगे ऐसा बना दिया। ठीक है, कहने लगे ऐसा बना दिया, तो सभी में परपेंडिकुलर मिल जाएगी। इसमें परपेंडिकुलर यहां मिल गई, इस बेस पर हाइट ये है, ठीक है। और इस बेस पर हाइट बीसी, ये ए, ये हाइट आ गई। तो राइट ट्रायंगल हमारा यहां पर आ गया, और यहां पर हम बेस एंगल थीटा मान लेंगे। ठीक है, अब इस बेस बीसी पर देखें तो अब आगे हम पाएंगे कि ये आया। अब इसका इस बेस पर परपेंडिकुलर यहां मिल रही है हाइट, और सिंपली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहां मिल गई और यहां परपेंडिकुलर मिल गई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि केवल समकोण त्रिभुज ही ये अपने सवालों में लेगी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब यहां पर ये थीटा, तो इसे बेस पर बनाते हैं, बेस पर कंसीडर करते हैं, इसलिए बेस एंगल हुआ। ठीक है, तो ये बेस बी, और फिर तो ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, लंब आधार और कर्ण। ठीक है, लंब आधार और कर्ण। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करेंगे। ठीक है, अनुपात। तो अगर थीटा एंगल है, और थीटा की परिभाषा जान लीजिए, याद दिला देते हैं आपको, कि अगर एक चाप खींची, ठीक है, तो ये थीटा जो एंगल होता है, ये यहां पर ऐसे जो एंगल बनता है, इसको कैसे देखा जाए? तो थीटा की जो माप रेडियन में आएगी, वो चाप ए बी की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई का अनुपात बनाते हैं। ठीक है, आर्क ए बी, उस चाप की लंबाई और त्रिज्या ये, अब ये रेडियन में कहलाएगा। ये अनुपात जो आएगा रेडियन में, ठीक है, वो एंगल ऐसा है। तो कोण की परिभाषा जान गए। ठीक है, कई बार 10वीं के विद्यार्थी कोण की परिभाषा जानते नहीं है, वो ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ जाते हैं, लेकिन कोण की परिभाषा क्या है पता नहीं। तो कोण की परिभाषा जान लीजिए, कोण कैसा है, ऐसे। फॉर्मूला क्या है, ऐसे। परिभाषा यही है। और इस समय ये भी ध्यान रहे कि अभी एक भूल हो जाती है कि ये रेडियन की परिभाषा है, ये रेडियन में नापा जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब थीटा दे दिया, तो थीटा भी अनुपात आ रहा है, एंगल कंसिडर किया गया। और उसके बाद साइन थीटा अगर कंसिडर करें, साइन, अभी पहले पूरी स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, साइन थीटा, इसको आप आसानी से कहते हो साइन थीटा ओनली। साइन थीटा का ये मतलब ना निकाला जाए कि साइन इनटू थीटा, ऐसा नहीं है। नो, रॉन्ग, ये तो गलत हो गया। साइन एज एन ऑपरेटर ऑन थीटा इज आस्किंग द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या पूछेगा? साइन, अगर बेस एंगल पर ये ऑपरेटर है साइन, तो ये यही कह रहा है भाई, आप अपने त्रिभुज में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का अनुपात क्या है ये बताइए। ठीक है, तो मान लो अगर ऐसा वाला राइट ट्रायंगल होता 3 4 5 वाला, ठीक है, और 5, तो आप आसानी से कह सकते थे इस थीटा के लिए कि ऐसे त्रिभुज में साइन थीटा का मान परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूज परिभाषा से कितना बनेगा? 3/5।
ठीक है, ऐसा sin as an operator on the base angle theta is asking the ratio of perpendicular is to hypotenuse, ये वाला, ठीक है। हाँ, परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण आया, ठीक है, लंब है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है, 3/5। अब कोसाइन थीटा डिफाइन कर रहे हैं, कोसाइन थीटा विश्राम कर लीजिए, ठीक है, कोसाइन थीटा। अब कोसाइन थीटा दूसरी भुजा अभी बची है, तो उसका रेशियो अगर ले लें तो यही ये प्राइमरी रेशियोज थे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोसाइन थीटा का सरल नाम लोगे कॉस थीटा, कोसाइन थीटा का सरल नाम कॉस थीटा, ठीक है, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये दोनों रेशियोज ही प्राइमरी रेशियोज थे। अब जो बाकी निकालेंगे, बाकी रेशियोज निकालेंगे, वो सेकेंडरी रेशियोज कहलाएंगे, प्राइमरी रेशियोज, ठीक है। ये दोनों प्राइमरी रेशियोज हैं प्रारंभिक, ठीक है, साइन थीटा कोसाइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर, ये बात ध्यान रहे। अब सेकेंडरी रेशियोज डिराइव करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, क्लियर। आइए तो अब लाते हैं टैन थीटा। टैन थीटा का पूरा नाम है टेंजेंट थीटा, ठीक है, और टेंजेंट थीटा बोलोगे कैसे, टैन ऑफ थीटा केवल बोलोगे, सरल नाम टैन थीटा। और याद रहे, फिर से याद दिला दें कि साइन थीटा का मतलब कभी ये नहीं निकाला जाएगा साइन इंटू थीटा, साइन ऑफ थीटा है ना, साइन थीटा एक्चुअली हुआ वो ये कहता है साइन ऑफ थीटा। साइन यहां ऑपरेटर है जो कहता है अगर बेस एंगल थीटा है उस समय जो त्रिभुज बना है तो उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कितना है, ठीक है। तो फिर टैन थीटा पर वापस लौटे, टेंजेंट थीटा इसका नाम है टैन थीटा, तो सरल नाम टैन थीटा। तो टैन थीटा से सेकेंडरी रेशियो शुरू हैं, ठीक है, और टैन थीटा पहला सेकेंडरी है। इसमें कह रहे हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये बात ध्यान रहे। तो अब देख भी लिया जाए, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, पहले दो रेशियो इस मामले में काफी है कि साइन थीटा आपको याद रह गया बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मेमोरी एड नहीं देनी है, ठीक है। तुम्हारी मेमोरी बड़ों से कम 3 गुना ज्यादा शक्ति रखती है, ठीक है ना। हम लोगों की उम्र बढ़ चुकी होती है, तुम्हारे बराबर हम थोड़ी याद रख सकते हैं, ठीक है, तुम ज्यादा याद रख सकते हो, विश्वास करो। कॉस थीटा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब टेन थीटा नहीं याद करोगे, क्या कि वो क्या बना, दिखाते हैं कि क्या बना, परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूज एंड देन बेस इज टू हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया ये, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर बहुत सारी मेमोरी एड दोगे तो वो एच फैक्टर को देखते हुए पढ़ाई को कमजोर करती है, ठीक है, क्लियर है ना। किसी चीज का सहारा चाहिए चलने के लिए, कब, जब शरीर कमजोर हो चुका होता है वृद्धावस्था की ओर, है ना। उसी तरह से मेमोरी के लिए भी है कि मेमोरी एड अभी नहीं चाहिए, इसकी बात जरूरत पड़ती है मेमोरी एड की रिटायरमेंट के 8 साल बाद, ठीक है। अभी नहीं, कोई मेमोरी एड नहीं कि ऐसे रट लो ऐसे रट लो, है ना, कहने लगे ऐसे रटो, P, ठीक है, बाई H, फिर B बाई H, फिर P बाई B। अब वो तुरंत मेमोरी एड देना लगे, और जैसे ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है तुरंत मेमोरी एड की बात की जाने लग जाती है, और यहीं से विद्यार्थी परेशान होने लग जाते हैं कि ऐसे याद रखा जा सकता है। ऐसे ही वो वैल्यूज के लिए भी करते हैं, क्या, जब वैल्यूज याद करनी है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो वहां भी वो मेमोरी एड की बात कोई ना कोई बोल देता है, हमारे पापा ने कहा, किसी को टीचर ने दिखाया, ऐसा बोल देते हैं लोग, ऐसे याद हो जाता है। ना ना ना, ये सब आदत छोड़िए, इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। पक्की बात है, आप मस्तिष्क से एकदम नए हैं, ठीक है, कोमल हैं स्वभाव में, तो आपको ज्यादा याद हो जाएगा। आप बड़ों की बात यहां पर प्रयोग करके देख सकते हैं कि आपको ज्यादा याद रहता है।
P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन B। अब वो कहते नहीं ऐसे याद रहेगा, कहले पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे रह दिए। अब ये सब बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, ठीक है, कि ऐसे याद रहेगा भाई साइन थीटा परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही ट्रायंगल सब कोई बनाता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। पहले परपेंडिकुलर दिखाई जाती है, दिखाई दी जाती है, क्यों दिखाई दी जाती है, वर्टिकल है ना। तो जमीन में पड़ी हुई चीज देर में दिखेगी और जमीन पर खड़ी हुई चीज जल्दी दिखेगी, तो परपेंडिकुलर दिखती है पहले, तो परपेंडिकुलर पहले यूज हुआ है, साइन पहले बोला गया है, खत्म बात। धीरे धीरे करके अध्यापक इतनी बार लिखता है खुद ही याद हो जाएगा। क्लियर, तो ये सब नहीं। चलिए अब तो ये याद नहीं करना है कि tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, अपने आप ध्यान रहे, बस ये काफी है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्तिष्क में बढ़ाते नहीं है तो मेमोरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। चलिए अब 3 रेशियो हो गए, अब एक आइडेंटिटी निकाल लेते हैं, सर्वसमीका, ठीक है। एक आइडेंटिटी निकाल रहे हैं, सर्वसमीका, ठीक है। तो आइडेंटिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी है क्या, फिर से याद दिला दें। आइडेंटिटी क्या बनेगी वो देखिए। आइडेंटिटी का परिचय यूं दिया था कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में भेद क्या है, ठीक है। तो इक्वेशन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, इक्वेशन है। ऐसे ही इक्वेशन आई x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्या आया, x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2x इज माइनस 3x प्लस 2, इक्वेशन आई। और इसकी दो वैल्यूज निकली 1 एंड 2, तो क्वाड्रेटिक थी, द्विघात समीकरण थी, दो वैल्यूज आ रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं इस इक्वेशन को। ये लीनियर थी, एक घात, तो एक वैल्यू आई है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, एक वैल्यू आई है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ये इक्वेशंस हैं, ये समीकरण है। जिस डिग्री में उतने मूल हमें मिल सकते हैं, उतने रूट्स हम जान सकते हैं, लेकिन ये तो इक्वेशन हुई, समीकरण कहलाई। अब आइडेंटिटी क्या है, पता चला कि a प्लस बी दी होल स्क्वायर जब लिखते हो, तो याद दिला रहे हैं आपको, कई बार सुना चुके होंगे ये बातें, ठीक है। जो नए विद्यालय हैं उन्होंने हो सकता है पहली बार सुना हो, लेकिन जो पीछे पहले से विद्यालय जुड़े हुए हैं उन्होंने कई बार सुना होगा। a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है। ये a और b के हर मान के लिए सत्य है, और ये x के एक ही मान 2 के लिए सत्य है, और ये x के दो मानों के लिए 1 और 2 के लिए ही सत्य है, लेकिन ये a और b के अनंत मानों के लिए हर समय सदैव सत्य है, इसलिए ये आइडेंटिटी है और ये इक्वेशन है। तो सर्वसमीका, पहली सर्वसमीका निकाल रहे हैं, आगे बढ़िए। ले रहे हैं साइन स्क्वेयर थीटा, और ये वर्ड वाइड है, ये स्क्वेयर यही लगाया जाएगा और उसका मीनिंग यही निकाला जाएगा, साइन थीटा इनटू साइन थीटा, ठीक है। जैसे कि आप अभी तक करते आए, एक्स स्क्वेयर को x इंटू एक्स लिखते आए, तो साइन स्क्वेयर थीटा ये पावर घात यही लगाई जाएगी, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता था, क्या, जो मीनिंग बनता है, लेकिन ये थोड़ा असुविधाजनक रहा, लेकिन इसका मतलब यही है, ठीक है। और इसका मतलब गलत आ जाएगा कि अगर हम इस साइन स्क्वेयर थीटा को समझ लें क्या, ठीक है, साइन स्क्वेयर थीटा, स्क्वेयर ऑफ साइन थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा कैसे समझ लो, स्क्वेयर ऑफ साइन थीटा, जो साइन थीटा है उसका वर्ग लिया गया है, स्क्वेयर ऑफ साइन थीटा ये कहा जाएगा, ठीक है। तो फिर ध्यान रहे कि ये इसके बराबर नहीं होगा, किसके बराबर, अगर ऐसा सोच बैठे, क्योंकि बिगिनर है, आप प्रारंभिक ज्ञान ले रहे हैं, तो फिर उस समय हो सकता है ये भूल हो जाए, ठीक है। क्या कि ये कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं, ये स्क्वायर यहां नहीं लगाया जाएगा। इस स्क्वायर का मतलब निकलता है कि एंगल का स्क्वायर किया गया है, फिर उस पर साइन लिया गया है, एंगल का स्क्वायर किया गया फिर उस पर साइन लिया गया, ऐसा नहीं, ठीक है। साइन थीटा है, थीटा का साइन लिया गया और उसका वर्ग किया गया, तो साइन स्क्वायर थीटा का ये मतलब था, ठीक है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या कहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बताएगा स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा, स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू का स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी देखिए क्या है, लिखते हैं
साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। देखें क्या आता है। साइन थीटा क्या लिखा था हम लोगों ने, परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वेयर। और कॉस थीटा हम लोगों ने लिखा था बेस इज टू हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वेयर। ठीक है। अब आया पी स्क्वेयर बाई एच स्क्वेयर, ये बी स्क्वेयर बाई एच स्क्वेयर। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पहले से ध्यान है क्या, कि ये पी और ये बी और ये एच, तो क्या होता है, एच स्क्वेयर इज पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है। आइए, तो क्या बन गया, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बन गया न्यूमरेटर, नीचे क्या आ गया, एच स्क्वेयर। पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एच स्क्वेयर होता है, एच स्क्वेयर होता है। ठीक है। क्या आ गया, 1। तो फिर इसका अर्थ ये निकला कि हमेशा याद रहे कि ये लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा गया था व्यंजक, वो अपने राइट हैंड साइड में 1 को लेकर सर्वसमिका बना रहा है, आइडेंटिटी बना रहा है। और क्या हुई वो आइडेंटिटी, साइन स्क्वेयर्ड थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर्ड थीटा इज 1 ऑलवेज। ठीक है, हमेशा ही 1 होगा। थीटा का कोई भी मान ले लीजिए, सर्कल है जैसे। अब इस सर्कल में आप थीटा का कोई मान ले लें, ये थीटा, आप ये थीटा ले लें पूरा का पूरा, आप थीटा का कोई भी मान लीजिए। ठीक है, वो हर समय क्या आएगा, 1 आएगा। ये पहली आइडेंटिटी थी। अब दूसरी आइडेंटिटी और तीसरी आइडेंटिटी निकाल रहे हैं, वो देखिए। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी हम लोगों ने देखी, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी निकालने के लिए हमें रेसिप्रोकल रेशियोज डिफाइन कर लेने चाहिए। दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी निकालने के लिए हमें रेसिप्रोकल रेशियोज डिफाइन कर लेने चाहिए। ठीक है, आप सेकेंडरी रेशियोज डिफाइन कर लें, क्योंकि अब दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी निकालनी है। सेकेंडरी रेशियोज क्या, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो सेकेंडरी में tan तो लिख ही लिया था, तो रेसिप्रोकल रेशियोज की बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकल रेशियोज। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या कहलाया, 1/sin थीटा। उसका पूरा नाम कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। मतलब क्या बोलोगे, कोसेक थीटा, सरल नाम कोसेक थीटा। ठीक है। अब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल ले रहे हैं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल 1/cos थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। ये पूरा नाम, सरल नाम सेक थीटा। ठीक है, साइन और कॉस के रेसिप्रोकल हो गए, एक और बचा। ठीक है, tan थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल लिया तो 1/ कितना, tan थीटा। ठीक है, कितना आ गया, कोटेंजेंट थीटा। पूरा नाम कोटेंजेंट थीटा, पूरे नाम लिखे हैं लेकिन सरल नाम प्रयोग में, बोलने में और लिखने में करने हैं, कॉट थीटा। ठीक है, फिर से देखिए, साइन कॉस टैन पहले बोलने की आदत है, उसी से अगर ये आदत पड़ जाएगी कि कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन, ठीक है, तो वैल्यूज भी ज्यादा ध्यान रहेंगी, बार बार उलटना पलटना नहीं पड़ेगा। तो जैसे इधर से ऑर्डर आया है साइन कॉस टैन, मन में ये ही अनुक्रम बन जाता है। तो जिस अनुक्रम में ऐसे यहाँ साइन कॉस टैन याद रख पाता है मस्तिष्क, उसी तरह से इनका जो रेसिप्रोकल सेट है, ठीक है, उसे भी ध्यान रखें, कोसेक सेक कॉट। ठीक है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल, साइन का, सेक किसका रेसिप्रोकल, कॉस का, कॉट किसका रेसिप्रोकल, टैन का। ठीक, अब दूसरी आइडेंटिटीज निकाल रहे हैं। ये पहली आइडेंटिटी थी। अब आसानी से कह सकते हैं क्या, चलो देख लेते हैं।
डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए, लिखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब डिवाइड किया है तो ध्यान रहे बोथ साइड्स, ये भी बात याद रहे, एक ही तरफ नहीं। जब डिवाइड करोगे भाई तो दोनों तरफ करोगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसलिए रेसिप्रोकल रेशियोज ऑलरेडी डिफाइंड है। साइन बाई कॉस tan था, तो ये तो tan स्क्वायर थीटा बना। ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 बना, तो इस तरह से 1 पहले और tan साइन बाई कॉस tan था, तो tan स्क्वायर थीटा। ये लिखना सुविधाजनक है। 1 बाई कॉस, ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक था, ठीक है, तो 1 बाई कॉस, तो यहां से आ गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, ये अच्छी तरह ध्यान रखिए, ये पहली वाली थी, ठीक है, और उसे भी डेराइव किया था। अब पता चला कि एक बार अगर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे रहे हैं तो दूसरी आइडेंटिटी मिल गई है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब तीसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं, डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं दोनों ओर, ठीक है, बोथ साइड्स। ठीक, तो उसे देखिए क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, फिर क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बन गई तीसरी वाली। अब देखें, जब हम लोगों ने tan लिखा था तो tan को क्या लिखा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब tan थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, तो वो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, रेसिप्रोकल हो गया ना, इसलिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, अब ये स्क्वायर में थे, तो अब हमें क्या बना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा है ना कॉट, तो इसको लिख सके कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 बाई साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा था, तो हम लोगों ने लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी आई। ठीक है, तो पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इनके रेमिफिकेशंस भी देख सकते हैं आसानी से, कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो 1 में साइन स्क्वायर थीटा अगर उधर गया, तो जब कहीं हमें ये दिखेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम उसे आसानी से कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकेंगे। क्यों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा अगर उधर गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। इसमें आइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 बना लेगा। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा अगर ये 1 उधर गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकेगा। ठीक, अब फिर से आप अपने ऊपर दबाव नहीं महसूस करिएगा, मस्तिष्क को हल्का रखिएगा कि इतना सारा करना पड़ेगा, नहीं, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, इसमें बनी थी ये आइडेंटिटी आ गई थी, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा में कॉट स्क्वायर थीटा उधर गया तो कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब अगर हम केवल 1 को उधर ले जाते तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। पहले ऐसे ही दिखाया है, फिर लिखकर भी दिखाया जाएगा, ये भी रहेगा। ठीक है, शुभकामनाएं, और धीरे धीरे आगे बढ़िए। चलिए, सर। हरे कृष्णा। अब इसके बाद 11वीं के विद्यार्थी